औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें कहा गया है अ कोनिकल कप इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। एक आइसक्रीम का कप है जिसकी शेप कोन की तरह है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम। तो आप बताएं कि उस कोन में कितनी आइसक्रीम होगी, मतलब हमने आइसक्रीम की क्वांटिटी मालूम करनी है। If the radius and height of the cone are 4 centimeter and 5 centimeter respectively, कि अगर कोन का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर हो और कोन की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर हो, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर कोन का जितना वॉल्यूम होगा वही असल में आइसक्रीम की क्वांटिटी होगी। तो हम यहाँ पर कोन का वॉल्यूम मालूम करेंगे और वो इक्वल टू होगा क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि कोन का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, कोन की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कितनी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आइसक्रीम की क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 लिख देंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी सेंटीमीटर नहीं लिखा, जस्ट मैंने वैल्यू ही पुट की है 4 और उसका स्क्वेयर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 5। 1/3 ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर होता है 16, क्योंकि 4 के स्क्वायर का मतलब है 4। अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आंसर आ जाएगा 16। तो इसलिए 4 के स्क्वायर की जगह पर हमने यहाँ पर ये क्या लिख दिया है 16 लिख दिया है और मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 5 को 16 को और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 5 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 5 टाइम्स आर 80, बाकी ये 1/3 ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 22/7 है उसको भी ऐसे लिख देंगे। अब 80 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 को 22 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 22 मल्टीप्लाई 80, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब नीचे क्रॉस लगा देंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जार 16, 16 का 6 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा। 8 2 जार 16, 16 में ये जो 1 कैरी ऐड करेंगे तो बन जाएगा 17। तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 6 7 1, तो ये आंसर आ गया 1760 यानी 1760 और डिवाइडेड बाय 21। तो 1760 को जब अब हम डिवाइड करते हैं 21 से, ठीक है, तो 21 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 83.809 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे या क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम असल में मालूम कर रहे हैं, उस आइसक्रीम का वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं जो आइसक्रीम उस कोन के अंदर भरी गई है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड कोन। एक सॉलिड कोन है, उसकी टोटल सरफेस का हमने एरिया निकालना है। कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर है, कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइट नोट कर ली 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने उस कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब पाई की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद होती है 22/7, रेडियस मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी रेडियस है तो ये दोबारा मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख लूँगा। लेकिन एल क्या होता है, स्लांट हाइट, वो यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले मैं स्लांट हाइट को फाइंड करता हूँ। अब स्लांट हाइट जो एल होती है वो इक्वल होती है h² प्लस r² का स्क्वायर रूट।
तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले स्लांट हाइट मालूम कर लेते हैं फार्मूला लगाकर। h की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस और रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी स्लांट हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमारे पास हाइट भी आ गई है, रेडियस भी है और स्लांट हाइट भी है। अब हम कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो मालूम कर सकते हैं। तो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया का स्टूडेंट फार्मूला होता है वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 3 इंटू 3 प्लस 5, क्योंकि रेडियस 3 है स्लांट हाइट 5 है तो 3 प्लस 5 कर देंगे। अब स्टूडेंट 22/7 ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 8 मल्टीप्लाई 3, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 24, 24 को फिर 22 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 528 और डिवाइडेड बाय 7। तो 528 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 75.43 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि इस कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आता है 75.43 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5, उसमें कहा गया एक कोन का जो बेस एरिया है वो है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कोन का बेस एरिया यहाँ पर गिवन है। आगे कहा गया है कि इफ़ इट्स हाइट इज़ 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ये कि जो हाइट है ना वो रेडियस का 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि जितना रेडियस होगा उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो हाइट बन जाएगी। क्यों? जो हाइट है वो रेडियस का 3 टाइम्स करने से आती है, यानी रेडियस का 3 गुना करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और क्यूरी है कि ना तो हमें रेडियस दिया गया है ना ही हमें हाइट दी गई है। तो हम बेस एरिया को यूज़ करते हुए पहले रेडियस मालूम करेंगे, फिर रेडियस का 3 टाइम्स करेंगे तो उससे हमें हाइट मिल जाएगी और उसके बाद हम जो कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेस एरिया जो कोन का है वो है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ बेस मैंने आर लिख लिया क्योंकि गिवन नहीं है तो इसलिए मैंने आर ही लिख लिया। हाइट ऑफ द कोन, अब उसने कहा था कि जो हाइट है वो रेडियस का 3 टाइम्स है, तो इसलिए अगर रेडियस आर है तो हाइट कितनी हो जाएगी 3r। यानी रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r जो बना है ये असल में हाइट ऑफ द कोन होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन मालूम करना है। अब स्टूडेंट जो बेस एरिया है यहाँ पर वो है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया का नीचे मैंने फार्मूला लिख लिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट 7 इधर डिवाइड कर रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 इधर डिवाइड कर रहा है, जब ये राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 269.5 को जब 22 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये आर के स्क्वायर के इक्वल है तो इसलिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि हम आर की वैल्यू को निकाल सकें। तो जब स्टूडेंट हमने 12.25 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिल गया? रेडियस ऑफ द कोन। अब हम हाइट ऑफ द कोन भी मालूम करेंगे। हाइट ऑफ द कोन किसके इक्वल है? 3r, यानी रेडियस का 3 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई रेडियस 3.5 तो हाइट कितनी हो गई? 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें मिल गया 3.5 सेंटीमीटर
और कोन की जो हाइट है वो मिल गई 10.5 सेंटीमीटर। अब मालूम करते हैं कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 3.5 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट 10.5 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वायर आता है 12.25 मल्टीप्लाई 10.5। अब 10.5 को 12.25 को और 22 को जब कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2829.75 2729.75। 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 21। तो जब 2829.75 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 134.75 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ गया स्टूडेंट इस कोन का वॉल्यूम। तो स्टूडेंट पहले आप बेस एरिया से रेडियस मालूम करेंगे, फिर रेडियस का 3 टाइम्स कर देंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। तो जब आपके पास रेडियस और हाइट दोनों हासिल हो जाएंगे तो उसके बाद आप कोन के वॉल्यूम का फार्मूला लगाकर आप कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन। अ कोनिकल टेंट इज 8 मीटर हाई। एक कोन की शेप का टेंट है, 8 मीटर उसकी हाइट है और उसकी जो बेस है वो है 54 डेसीमीटर रेडियस। मतलब जो बेस का रेडियस है ना वो 54 डेसीमीटर है। तो स्टूडेंट हम डेसीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और इसको कहता है कि कुछ स्काउट के रहने के लिए यूज़ किया जाता है इस टेंट को। तो आप बताएं कि टेंट में कितने स्काउट पूरे आ जाएंगे अगर एक स्काउट को इतनी एयर चाहिए, मतलब 5.832 क्यूबिक मीटर एयर चाहिए अगर एक स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट इसमें इस क्वेश्चन जो नंबर 6 है इसमें हम हाइट नोट कर लेते हैं। 8 मीटर है, रेडियस 54 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि जब भी हमने डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड किया 10 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया 5.4 मीटर। अब यहाँ पर एक स्काउट को जो एयर चाहिए वो चाहिए 5.832 क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ स्काउट मालूम करने, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट मालूम कर लेते हैं। तो असल में जो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट होगा वही असल में वॉल्यूम ऑफ द एयर होगा कि टोटल हमें एयर मालूम हो जाएगी कि इस टेंट के अंदर कितनी एयर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट मालूम कर लेते हैं। अब उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, रेडियस 5.4 है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 8। 1/3 ऐसे मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.4 का स्क्वायर लेंगे 29.16 आ जाएगा मल्टीप्लाई 8। अब 8 को 29.16 को 22 को इन तीनों क्वांटिटीज़ को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5388.768। इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 21। अब 5388.768 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 256.608 क्यूबिक मीटर। अब ये जो वॉल्यूम आ गया है इस कोनिकल टेंट का, असल में यही वॉल्यूम ऑफ एयर है जो इस कोनिकल टेंट के अंदर मौजूद है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ स्काउट्स। तो नंबर ऑफ स्काउट कैसे आएंगे कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर है उसको डिवाइड कर देंगे एयर रिक्वायर्ड बाय ईच स्काउट, कि जो जितनी टोटल एयर है उसको उतने से डिवाइड कर देंगे जितनी एयर एक स्काउट को चाहिए, तो हमें टोटल स्काउट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल एयर है वो है 256.608 इसको, और एक स्काउट को कितनी एयर चाहिए 5.832। तो जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर के मदद से तो आंसर आ जाएगा 44। इसका मतलब है 44 जो स्काउट हैं ये इस कोनिकल टेंट के अंदर रह सकते हैं। तो
तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।